की बात है। विजयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही गांव के किनारे लगे हरिया काका के ठेले पर आलू पराठे खाने आ जाते थे। हरिया काका के हाथों के आलू पराठों का स्वाद बेहद लाजवाब था, पर लोग रोज रोज एक ही चीज खाकर पूरी तरह ऊब चुके थे। फिर एक दिन हरिया काका के ठेले पर एक ग्राहक आता है। अरे काका, क्या रोज रोज एक ही चीज बनाते हो यार? अरे बेटा, बनाने को तो मैं बहुत कुछ बना लूं, पर मैं अकेला हूँ। अब बताओ क्या बनाऊं? बगल में बाजार है, जो चीजें गांव में बिकती हैं मुझे तो बस आलू पराठे ही बनाने आते हैं और कुछ आता नहीं। अगर खाना है भाई तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? काका, 1 महीने से आप एक ही बात बोल रहे हो कि हाँ बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, पर अब आप कह रहे हो कि नहीं बदल सकते। मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा काका? अब हम आपके आलू पराठे नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, आज पक्का कुछ न कुछ सोचता हूँ। वैसे भी मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? वैसे भी काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है, मुझे भी लगता है कि अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर काका तुरंत उसके लिए एक प्लेट लगा देते हैं। वो ग्राहक पराठा खाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद गांव का मुखिया और उसका नौकर रामू ठेले पर आ धमकते हैं। अरे मुखिया जी, आइए आइए बैठिए। आज कैसे आना हुआ? अरे हरिया, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। गांव के सारे दुकानदारों ने हफ्ता मेरे घर पहुंचा दिया है, पर तू हफ्ता कब पहुंचाएगा ये बता। अरे मुखिया जी, हफ्ता किस बात का? जब दुकान चलेगी तभी तो हफ्ता दूंगा। दुकान बहुत मंदी चल रही है, बात को समझिए। मुश्किल से दिन भर में 10 से 12 प्लेट ही बिक पाती हैं। उससे तो बस घर का खर्च ही निकल पाता है। घर का खर्चा? अरे घर में तू अकेला है, क्या खर्चा करता है तू? मालिक, अकेला हूँ मानता हूँ। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जवान लड़का और पत्नी दोनों चले गए, पर थोड़ी बिक्री होने दीजिए, मैं आपका हफ्ता दे दूंगा। चल ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगा। और सुन, मैं किसी गरीब के ठेले पर कुछ खाता नहीं हूँ, समझे? चलता हूँ। इतना बोलकर मुखिया तुरंत वहां से चला जाता है। काका पूरी तरह उदास मन से सोचने लगते हैं कि हे भगवान, कैसा दिन आ गया है कि आज हर तरफ से मुसीबतें घेरने लगी हैं। काका उदास बैठे ही थे कि तभी वहां से एक परदेसी जोड़ा सीधा उनके ठेले पर आता है। अरे काका, राम राम। आपके ठेले से तो बहुत ही अच्छी आलू पराठे की महक आ रही है। मानना पड़ेगा काका, आपके हाथों में तो बहुत जादू है। बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाते हैं आप। अरे छोड़ो बेटा, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ। भगवान ने सब छीन लिया, बस यही एक ठेला बचा है, और मुझे लगता है कि अब ये भी बंद हो जाएगा। काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? बेटा, मेरी जवानी में ही मेरा जवान बेटा और पत्नी दोनों इस दुनिया से चले गए। अब मैं अकेला ही इस ठेले को चलाता हूँ, पर लोगों को अभी आलू पराठा पसंद नहीं आता। कहते हैं कुछ बदलो। अब क्या बदलूं, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा क्या है आलू पराठे में? काका, जरा एक प्लेट हम दोनों के लिए भी लगाइए तो। अच्छा बेटा, अभी लगाता हूँ। काका तुरंत उन दोनों के लिए पराठे की प्लेट लगाते हैं। वे दोनों पराठा खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, काका, स्वाद तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही मजेदार। पर एक बात बताएं काका, अगर लोगों को कोई दूसरी चीज चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है। वैसे मैं अपनी पत्नी के साथ 1 महीने के लिए घूमने निकला हूं। ऐसे ही गांव-गांव घूमता रहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपके यहां रुककर आपको कुछ नया सिखा दें? बेटा, अगर रुकना है तो एक दिन क्या, 1 महीने या पूरी जिंदगी रुको, कोई बात नहीं है। चलो, तुरंत मेरे घर चलो। काका उन दोनों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर जाने के बाद तीनों लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं।
बेटा, ऐसा क्या नया आइटम बनाओगे तुम? काका, हम पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा शहर का बहुत प्रसिद्ध आइटम है। देखना, जो गांव वाला एक बार खाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है मोहिनी। जी बिल्कुल। बेटा, इतनी बातें तो हो गईं, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन है काका, और मेरी पत्नी का नाम मोहिनी है। आप दोनों बैठकर बात कीजिए। मैं बाजार से पिज्जा का सारा सामान लेकर आता हूं। फिर कल सुबह होते ही हम पिज्जा तैयार करके ठेला लगा देंगे। किशन तुरंत बाजार जाता है और किराना दुकान से सारा सामान खरीदकर सीधा घर लौट आता है। घर आकर सभी लोग बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह किशन और उसकी पत्नी मोहिनी मिलकर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बनने के बाद काका और किशन दोनों मिलकर ठेला लगा देते हैं। ठेला लगाए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की दो औरतें उनके ठेले के पास आती हैं। अरे काका जी, ये क्या बना दिया? गोल गोल पराठा तो नहीं लग रहा है। क्या नया आइटम है काका, जरा बताइए तो सही। अरे भाभी जी, ये पराठा नहीं, बल्कि इसे पिज्जा कहते हैं। पिज्जा शहर की मशहूर चीज है। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अभी गांव में नया नया आया है, एक बार खाकर तो देखिए। पिज्जा? अच्छा, पिज्जा मैंने सुना था। मेरी बहन शहर में रहती है। उसने बोला था कि जब गांव आएगी तो पिज्जा लेकर आएगी। वैसे काका, गांव के हिसाब से कितने रुपए का है एक? अरे बेटी, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे, 20 रुपए प्लेट नहीं, बल्कि एक पीस 20 रुपए का। मुझे बताने में थोड़ी गलती हो गई। अच्छा, इतना सस्ता? वैसे आइडिया तो अच्छा है। लाइए, एक बार खाकर बताते हैं कि कैसा है आपका पिज्जा। एक प्लेट लगा दीजिए तो। तुरंत काका उन दोनों के लिए प्लेट लगा देते हैं। दोनों औरतें पिज्जा खाती हैं और खाते ही हैरान रह जाती हैं। अरे काका जी, ये क्या बना दिया आपने? क्या कमाल की चीज बनाई है। क्या हुआ बेटी, अच्छा लगा क्या? अरे अच्छा नहीं काका, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये तो इतना बेहतरीन है कि हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं पूरे गांव में इसका प्रचार करके आती हूँ। क्या बोलते हैं इसको? पिज्जा ना? हाँ, पिज्जा। मैं पूरे गांव में सबको बताकर आती हूँ। वैसे काका, ये लीजिए अपने पैसे। चलो बहन, पूरे गांव में सबको बताते हैं। इतना बोलकर वे दोनों औरतें तुरंत वहां से चली जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर में काका के ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में सारा पिज्जा खत्म हो जाता है। बेटा, आज पहले ही दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सगे बेटे हो और मोहिनी मेरी सगी बहू है। काका, ऐसी भावुक बातें मत कीजिए, नहीं तो हमारा दिल यहीं रुक जाने को कहेगा। बेटा, रुक जाओ ना। मेरी सारी जमा पूंजी ले लो, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। काका, आप उदास मत होइए। हम यहाँ पूरे 1 महीने रहेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। बेटा, चलो ठीक है, पर तुम दोनों के जाने के बाद ये घर फिर से सूना सूना लगेगा। अगली सुबह होती है। काका और दोनों मिलकर फिर से ठेला लगा देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और काका का पिज्जा पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। फिर एक दिन गांव का मुखिया और उसका नौकर रामू अचानक उनके ठेले पर आ धमकते हैं। क्यों भाई हरिया, मैंने सुना है कि तुम कोई शहर का आइटम बना रहे हो। क्या बोलते हैं उसे, पिज्जा? हाँ, पिज्जा बना रहे हो और इस लड़के को काम पर रख लिया है, जबकि बोलते थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। अरे मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। क्यों हरिया, तुमने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली क्या? इतना सुनते ही हरिया काका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे लाल पीले हो जाते हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो मुखिया। ये लड़का
मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर है। ठीक है, ठीक है, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना। बात सीधी सी है, तुमने मेरे पैसे अब तक नहीं दिए। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे 2 हफ्ते का हफ्ता अभी चाहिए। अरे मुखिया जी, पैसे तो हैं, पर यहाँ ठेले पर नहीं है, घर पर रखे हैं। आप शाम को घर आना और ले लेना। मैं कुछ नहीं जानता। या तो अभी मेरे पैसे दो, वरना ये ठेला यहीं छोड़कर तुरंत निकल जाओ। काका, ये सब क्या चल रहा है? ये किस बात के पैसे मांग रहा है आपसे? बेटा, ये पैसे हफ्ते के मांग रहा है। यहाँ का नियम है कि जो भी दुकानदार ठेला या दुकान लगाएगा, उसे मुखिया को हफ्ता देना पड़ता है। चाहे जितना भी मुनाफा हो, उसमें से हफ्ता चला ही जाता है। बेटा, ये मुखिया बहुत ही निर्दयी हैं। इन्हें किसी पर दया नहीं आती। हफ्ता? ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है ये। सुनो मुखिया, यहां कोई हफ्ता वफ्ता नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहां से। अरे ओ कल के छोकरे, जानता है मैं कौन हूं? मैं इस गांव का मुखिया हूं। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सीबीआई का अफसर हूं। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली थी, तो गांव घूमने निकला था। सीबीआई का नाम तो सुना ही होगा तुमने। क्या क्या बोला? अरे साहब, आप सीबीआई में हैं? अरे साहब, मैं तो बस काका से थोड़ा मजाक करने आया था। काका जरा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना, इसलिए बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। मैं पैसों का क्या करूंगा भला? मेरे पास तो घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। मैं काका से पैसे लेकर क्या करूंगा? मुखिया, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर एक बात कान खोलकर याद रखना। अगर दोबारा कभी भी तूने काका से या गांव के किसी भी गरीब से अवैध वसूली की, तो तेरे पास जो भी गैरकानूनी कब्जा है, वो तो जाएगा ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अरे साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं साहब, मैं अभी जा रहा हूं। इतना बोलकर मुखिया डर के मारे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद हरिया काका किशन से पूछते हैं, किशन बेटा, क्या तुम सच में सीबीआई में हो? नहीं काका, मैं तो बस उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं उससे बहस करूंगा तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगी, जो कि सही नहीं था। इससे अच्छा था कि उसके मन में थोड़ा डर बैठा दिया जाए, क्योंकि सही जगह पर सही डर ही सबसे बड़ी चाबी होती है। किशन की बात सुनकर काका हंसने लगते हैं। ऐसे करते करते खुशी खुशी लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब किशन और मोहिनी का 1 महीने का सफर पूरा हो जाता है। आखिरी दिन दोनों काका से अलविदा कहने लगते हैं। काका, अब चलता हूं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये गांव बहुत ही प्यारा है। वाकई बहुत अच्छा लगा यहां आकर। तभी किशन की पत्नी मोहिनी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए काका से कहती है, काका, मैं आपसे मिलने फिर वापस आऊंगी और बहुत जल्द आऊंगी। या तो अगले साल आऊंगी या बीच में जब भी छुट्टी मिलेगी तो जरूर आऊंगी। 2 दिन का उजाला दिखाकर पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेलने की क्या जरूरत थी बेटा? हम जैसे थे वैसे ही रहते। कम से कम तुम लोगों से इतना लगाव और प्यार तो ना होता। काका, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं अगले महीने सिर्फ आपसे मिलने फिर आऊंगा, भले ही 2 दिन के लिए आऊं। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, अब मैं पूरी तरह खुश हूं। पर हाँ, आज का ठेला लगाऊं कि नहीं? काका, मैंने रसोई में सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। आज आप आराम से ठेला लगाइएगा और पूरे गांव वालों को पिज्जा खिलाइएगा। अब तो आपको पिज्जा बनाना अच्छी तरह से आ ही गया है, तो बस प्यार से बनाइएगा। और हाँ काका, मैंने रसोई में दीवार पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। जब भी हमारी याद आए या जरूरत पड़े, तुरंत फोन कर लीजिएगा, हम बात कर लेंगे।
और हाँ काका, फोन करने के लिए सीधे मुखिया के पास ही जाइएगा। बस उससे एक बार मेरा नाम ले दीजिएगा, वो तुरंत फोन हाथ में थमा देगा। बस उससे कह दीजिएगा कि सीबीआई वाले साहब को फोन मिलाना है। अच्छा बच्चों, अलविदा। अब हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। इतना कहकर किशन और मोहिनी मुस्कुराते हुए काका से विदा लेते हैं।